अस्सलामुअलैकुम English.com पर आप सबको खुशामदीद। आज हम लोग क्लॉजेस के ऊपर एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं उनको जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें उनके डेफिनेटली कुछ कैटेगरीज़ को भी समझना होता है ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कुछ डिवीज़न कर सकें। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को समझते हुए सेंटेंसेस की टाइप्स को की तरफ हम लोग चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं वो उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं। नंबर एक तो ये कि आपके जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो नाउन बन सकते हैं, नाउन का फंक्शन दे सकते हैं, यानी कि इनका सब्जेक्ट बनाना, इनका ऑब्जेक्ट बनाना, इनका कॉम्प्लीमेंट बनाना, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक नाउन क्लॉज जो है वो भी कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि एडजेक्टिव क्लॉज भी बना सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज से क्या मुराद है? एडजेक्टिव से मुराद ये होती है कि ये किसी की क्वालिटी बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और उसकी क्वालिटी बयान कर रहे होते हैं, उसको कुछ मज़ीद डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। नंबर 3 ये है कि एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का क्या काम होता है? ये किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ये किसी एडजेक्टिव को कर सकता है, ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है ये। और लेकिन बात यह है कि फंक्शन तो इसने वही परफॉर्म करना है जो कि नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब करे। सिंपल इतना आपको जहन में रखना है कि ये होगा क्लॉज। अब ये कोई अकेला या वाहिद आप कह लें कि वो लफ्ज़ नहीं होगा, कोई एक वर्ड नहीं होगा, अभी पूरे का पूरा क्लॉज होगा। पहले जैसे हम लोग फ्रेजेस से भी इस तरह देख रहे थे, अब क्लॉजेस भी जो है वो भी इस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। आप देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमारे पास 3 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, बिकॉज हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के 3 किस्म के फंक्शंस हैं। उन्हीं 3 फंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए, उन्हीं 3 फंक्शंस पर बेस करते हुए डेफिनेटली अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो कैटेगरी है उसका जो आप कह लें वो जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता है उसी पर डिपेंड करते हुए हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी 3 तरह के जो है वो 3 तरह के फंक्शन दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी 3 किस्म हो सकती है, यूँ कह लीजिए। एक तो इसमें वो नाउन क्लॉजेज होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पे काम करेंगे। इसमें एडजेक्टिव क्लॉजेज होते हैं सबऑर्डिनेट में, और इनके पास एडवर्ब क्लॉज भी हो सकते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों जो हम लोगों ने यहाँ पे टाइप्स पढ़ी हैं, इन तीनों को 1 बाय 1 हम लोगों को देखना होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये तीनों उसकी टाइप्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की टाइप्स बन जाती है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद नाउन क्लॉजेज एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। नंबर 1, वी थॉट व्हाट वी कुड ईट इन द फॉरेस्ट। आप ज़रा गौर कीजिए, इस सेंटेंस को अगर एनालाइज करें तो ये वी थॉट, इसमें सब्जेक्ट है वी और वर्ब है आपका थॉट। अब ये सब्जेक्ट और वर्ब, आप दें इसका ऑब्जेक्ट भी कोई है, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें ये वर्ब हो गया, और आपका ये जो व्हाट वी कुड ईट इन द फॉरेस्ट, हम क्या खा सकते थे जंगल में, ये पूरे का पूरा इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, थॉट की। यानी आप ये देख रहे हो कि ये एक सब्जेक्ट है। अब इसको मैं क्लॉज क्यों बोल रहा हूँ? पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट क्यों है? ऑब्जेक्ट इसलिए कि थॉट जो है उसका क्या सोचा जा रहा है, ये सोचा गया। हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा, यानी कि थॉट क्या सोचा, वो थॉट का एक्शन कौन रिसीव करे, ये, यानी कि वो थॉट क्या है, वो ये है, इस चीज़ के मुतालिक जो है वो सोचा जा रहा है। अब आप देखें ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये उसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होने के साथ एक बात और भी मद्देनजर रखना हमें लाजमी है कि आया ये क्लॉज है या फ्रेज है। इसमें वही क्या काम कर रहा है? वही सब्जेक्ट है, ठीक है। ईट इसका वर्ब है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्लॉज। और ये क्लॉज इसके ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट का काम कौन परफॉर्म करता है? नाउन। चलें आगे चलते हैं। Why you did not accept his offer is a secret for us। तुमने क्यों उसकी ऑफर कबूल ना की? is a secret for us, ठीक है। is a secret for us, ये आपका पूरे का पूरा अगर आप देखें ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर जरा देखिए is a secret for us, ठीक है। ये जो is है इसकी वजह से आप ये देखें कि ये एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इस एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जो कि एक लिंकिंग वर्ब है। इससे पहले का पूरा ये जो हिस्सा है, वाई यू डिड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर, तुमने उसकी ऑफर क्यों कबूल ना की, और इज़ अ सीक्रेट फॉर अस, ये इसके बाद सारे का सारा जो है वो इसका सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आई एम सॉरी वर्ब और प्रेडिकेट, तो यहाँ पर वाई यू डिड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर जो है इसके अंदर ये पूरे का पूरा एक क्लॉज है। ये क्यों क्लॉज है? इसकी एक वजह है, क्योंकि इसके अंदर भी आपको ये देखिए यू एक सब्जेक्ट है, ठीक, और एक्सेप्ट जो है ये इसका मेन वर्ब है।
इसमें हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद है। यू डिड नॉट एक्सेप्ट, ये इसका वर्ब बन जाएगा, ये इसका हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे, ये इसका सब्जेक्ट बन गया। तो इवन कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, ठीक है। वाई यू डिड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर, आपने क्यों कबूल ना की। अब आपके जहन में ये आएगा कि यू डिड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर जो है ये तो पूरे का पूरा एक क्लॉज ऐसा बनता है जिसको हम लोग वैसे भी अपने नेचर में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि इसके साथ वाई लगा हुआ है। वाई होने की वजह से ये सबऑर्डिनेट बन रहा है, क्योंकि वाई यू डिड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर ये अपने नेचर में किसी चीज़ का इंडिया दे रहा है कि अभी वो बात आनी है, क्यों तुमने एक्सेप्ट ना की, ये एक सीक्रेट है हमारे लिए। वाई डिड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर, अगर तो ये जुमला पूरा होता तो कैसे होता, मैं इसको डिड पहले लगा देता और यू बाद में लगाता, तो यू बता वाई डिड नॉट यू एक्सेप्ट हिज ऑफर, क्वेश्चन मार्क लगा देता, ये जुमला पूरा था। अभी अगर आप देखें तो ये तारुफ में है, वाई यू डिड नॉट एक्सेप्ट हिज ऑफर, ये एक इंट्रोडक्शन है, एक तारुफ है। इसके बाद मज़ीद हमारी बात जो है जिसके मुतालिक जो न्यूज़ आपको प्रोवाइड किया जाना है वो अभी रहती है। फिर उसके बाद आप देखें वी डिड व्हाट वी वर आस्क्ड टू डू, यानी कि ऊपर हम लोगों ने देखा है कि ये पूरे का पूरा जो है वो नाउन क्लॉज बन रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, वी डिड व्हाट वी वर आस्क्ड टू डू, वी डिड हमने किया, क्या किया, ये सब सब्जेक्ट, डिड इसका वर्ब, अगेन व्हाट वी वर आस्क्ड टू डू ये इसका सारे का सारा ये क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्यों ऑब्जेक्ट है और ये क्लॉज क्यों है ऑब्जेक्ट, इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, ये किया, ठीक है, जो हमें कहा गया था वो किया। अब इसका एक्शन इस पर आ रहा है और इसके अंदर ये सब्जेक्ट मिल रहा है आपको, आस्क्ड भी इसका वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, मैं इसकी ऑक्सिलरी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्लॉज, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन पाई जाती है वो मौजूद है, और ये क्लॉज जो है ये इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, डिड का ऑब्जेक्ट, क्योंकि डिड जो है वो एक एक्शन रखता है और वो एक्शन इस पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके कार से हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो नाउन क्लॉजेस के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज की हैसियत से उनको अपने साथ मिलाकर भी बनाए जा सकते हैं। अब बाकी की किसकी जो कैटेगरीज होती हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस कैसे बनते हैं और एडवर्ब क्लॉजेस कैसे बनते हैं, उनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। वो इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज के साथ देखते हैं, जो कि इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पर काम करेगी। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं हम लोग। आई लाइक द कोट विच माई फादर ब्रॉट फॉर मी, ठीक है। आई लाइक द कोट, कोट यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक नाउन है, ठीक है, मुझे वो कोट पसंद है, कोट विच माई फादर ब्रॉट फॉर मी, जो मेरे वालिद मेरे लिए लेकर आए। अब आप इस वाले क्लॉज को निकाल लीजिए और देखिए ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। ये पूरे का पूरा जो क्लॉज है वो कोट को मॉडिफाई कर रहा है, वो कह रहा है कि वो वाला कोट मुझे अच्छा लगता है जो मेरे वालिद मेरे लिए खरीद कर लाए थे, ठीक है, या लेकर आए थे। तो अब आप इस सेंटेंस को देखते हुए समझ सकते हो कि विच माई फादर ब्रॉट फॉर मी, जो मेरे वालिद मेरे लिए लेकर आए। तो ऐसे सेंटेंस को समझने के लिए हमारे पास एक आसान सा कुलिया है कि आप ऐसे क्लॉज को मतलब जस्टिफाई समझने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि कौन सा क्लॉज है, सबऑर्डिनेट है बेशक, लेकिन ये कि एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, किसी या नाउन में। तो इसके लिए आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक नाउन अवेलेबल है जिस नाउन को ये पूरे का पूरा क्लॉज जो ये मॉडिफाई कर रहा है। वो वाला कोड जो मेरे वालिद लेकर आए थे, मैं उस कोड की खास खूबी बता रहा हूँ कि वो वाला कोड जो मेरे वालिद लेकर आए थे, उसकी क्वालिटी है, उसका एक मॉडिफिकेशन है, डिस्क्राइब कर दिया मैंने खास कोड को, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आया ये क्लॉज भी है अपनी स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि ये जो हमारा माय फादर वाला ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इतना सा इसका सब्जेक्ट है, और ब्रॉड जो है ये आपका वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, इसकी कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्लॉज है। और चूंकि ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए हम लोग इसको एडजेक्टिव का नाम देंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसके बाद दूसरे सेंटेंस पर देखते हैं। वी मेट द स्टूडेंट हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, हम उस तालिब इल्म से मिले जिसको पहला इनाम मिला था। अब आप जरा गौर कीजिए, ये है हमारे पास स्टूडेंट का एक नाउन, स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट हम जिससे मिले? वो स्टूडेंट जिसने पहला इनाम हासिल किया, हु गॉट द फर्स्ट प्राइज। अब ये वाले क्लॉज को भी अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो तो यहाँ पे इस स्टूडेंट के बारे में ये क्लॉज है वो क्या कर रहा है, एक मॉडिफिकेशन दे रहा है, हमें बता रहा है कि ये वो वाला स्टूडेंट था जिससे हम लोग मिले, जिसने के पहला इनाम हासिल किया था, वो फर्स्ट आया था। अब हम लोग यहाँ पर ये कहना चाहें कि आया ये जो हु गॉट फर्स्ट प्राइज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई सब्जेक्ट है, ये कोई एडवर्ब है, तो ये नहीं हो सकता, ये सिंपली उस नाउन का यानी कि स्टूडेंट का जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, अब ये चूंकि इसको मॉडिफाई कर रहा है तो हम इसको एडजेक्टिव करेंगे, क्योंकि नाउन स्टूडेंट जो है सॉरी वो नाउन है और ये एडजेक्टिव होगा जो इसे मॉडिफाई कर रहा है। अब देखेंगे इसको हम लोग क्लॉज क्यों कह रहे हैं,
क्या इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब मौजूद है? बिल्कुल है। हु जो है ये इसके सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद जो गॉट है वो इसका वर्ब है। हु जो है वो जिस वक्त रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे इस्तेमाल होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पर वो अपने आप को सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। हुम जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर, हु जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये तीसरे वाला सेंटेंस, शी ब्रॉट इन द सूटकेस दैट शी हैड फाउंड ऑन द रोड। शी ब्रॉट इन द सूटकेस, वो सूटकेस अंदर ले आई, दैट शी हैड फाउंड द रोड, जो उसको रोड पर मिला था, सड़क पर मिला था। तो सूटकेस जो है वो आपकी एक नाउन है, और उसके नाउन उस नाउन के बाद आपको एक पूरे का पूरा क्लॉज मिल रहा है जो उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। किसको? इस सूटकेस को, ठीक है, मिलाकर कलेक्टिवली। दैट शी हैड फाउंड ऑन द रोड, ये एक क्लॉज है जो कि एडवर्ब के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे सूटकेस को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि ये वो वाला सूटकेस था जो उसको रोड से मिला, कोई आम सूटकेस। कौन सा सूटकेस? जो अंदर पड़ा हुआ था, जो बाहर था, कहाँ था, ये इसकी मॉडिफिकेशंस हैं। अब ये नाउन है और ये जो उसको मॉडिफाई कर रहा है, पूरे का पूरा क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव में आएगा। अब ये आया कि ये क्लॉज है अपने स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन हम इसे क्लॉज क्यों कह सकते हैं, इसे जस्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको शी का जो लफ्ज दिखाई दे रहा है, ये एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, और फाउंड उसकी वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन की वजह से इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग जो है वो क्लॉज का नाम देंगे, राइट। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। जो एडवर्ब क्लॉजेस हैं उनमें अगर आप गौर करो तो हमारे पास पहली चीज जो आ रही है वो डेफिनेटली ये है कि इसके फंक्शंस होते हैं। एडवर्ब के फंक्शन क्या होते हैं? एडवर्ब के फंक्शंस ये होते हैं कि इसने किसी वर्ब को डिस्क्राइब करना होगा, किसी एडजेक्टिव को करना होगा, या हो सकता है किसी दूसरे एडवर्ब को। तो हम लोग यहाँ पर ही देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद एडवर्ब क्लॉज। तो इसके सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पर एडवर्ब क्लॉज लग रही है, जैसे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पर एडजेक्टिव क्लॉज लगी थी और सबऑर्डिनेट क्लॉज के तौर पर नाउन क्लॉज लगी थी, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 1 सेंटेंस में, शी यूज्ड टू रीड बुक्स व्हेन एवरीबॉडी वेंट टू स्लीप। कब पढ़ा करती थी? वक्त बता रहे हैं। शी यूज्ड टू रीड बुक्स, वो किताब पढ़ा करती थी। कब पढ़ती थी? व्हेन एवरीबॉडी वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो क्लॉज है ये उसके पढ़ने का वक्त बता रहा है, ठीक है। वर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा, ये उसके पढ़ने का वक्त बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कह सकते हो कि एट 8 PM, एट द नाइट, इन द नाइट, वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की जितनी भी एग्जाम्पल्स होती हैं वो आपको टाइम के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो ये भी टाइम था, व्हेन एवरीबॉडी वेंट टू स्लीप। ये वो वक्त होता था जब दूसरा हर शख्स जो है वो सो जाता था। तो यहाँ उसका पढ़ने का जो है वो आगाज़ होता था, या फिर यूँ कह लें कि उसकी हॉबी थी कि शी यूज्ड टू रीड व्हेन एवरीबॉडी वेंट टू स्लीप, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा क्लॉज जो है ये इसके पढ़ने के अमल को, रीडिंग को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इस वजह से ये एक वर्ब है, और वर्ब अपने नेचर में वर्ब होने की वजह से जिस चीज़ से मॉडिफाई होगा वो एडवर्ब कहलाएगी। अच्छा, अब इसको हम लोग एडवर्ब तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये एडवर्ब जो है इसको हम क्लॉज का नाम देते हुए जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ज़रा गौर कीजिए, एवरीबॉडी एक सब्जेक्ट है, गो कि ये एक इनडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद वेंट एक वर्ब है, और डेफिनेटली टू स्लीप अगेन एक और एडवर्ब आ रहा है इसमें। तो ये क्या, वेंट जो है वो उसकी वर्ब है, और सब्जेक्ट जो है वो एवरीबॉडी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन इसको क्या बना रही है? क्लॉज बना रही है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी कॉम्बिनेशन है। इस वजह से ये दोनों शराइत पूरी होने की वजह से ये क्लॉज है। और तीसरी बात ये कि आपके ये रीड यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब होता है। सेकेंड सेंटेंस को देख लेते हैं। दे वेंट टू हिज हाउस बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड देम। वो उसके घर गए बिकॉज, क्योंकि ही हैड इन्वाइटेड देम, उसने उनको क्या किया था? इन्वाइट किया था, ठीक है। अब ये जो क्लॉज है, पूरी की पूरी जो क्लॉज है, ये इनके जाने को डिस्क्राइब कर रही है। वो क्यों गए? रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि उसने उनको इन्वाइट किया था। जाना वर्ब है, ठीक है, जाना एक वर्ब है, और क्यों गए ये उस वर्ब की रीज़न है, यानी कि एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड देम, क्योंकि उसने उनको बुलाया था। अब इसके अंदर भी आप दोबारा इन दोनों चीज़ों को देख लें, क्या दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है इसके एडवर्ब क्लॉज होने की? यस। पहली बात तो यह है कि ये चूंकि एक क्लॉज एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम इसे एडवर्ब बोल रहे हैं। अब ये एक क्लॉज क्यों है? क्लॉज इसलिए क्योंकि इसमें पहली शर्त तो पूरी हो रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरी शर्त ये है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। आप बता सकते हैं ही इसका सब्जेक्ट है, इन्वाइटेड जो है वो उसका वर्ब है, ठीक है, हैड उसकी हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद है, इवन के ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो हमारे पास ये पूरे का पूरा एक क्लॉज है जो कि एडवर्ब क्लॉज है, राइट। तीसरी चीज पे तीसरे सेंटेंस पे आ जाते हैं। दो दे वर एंग्री विद मी दे जॉइन मी इन द जर्नी। अगर चाहे वो मुझसे नाराज थे लेकिन उन्होंने मुझे जो है वो सफ़र में मेरे साथ शरीक हुए। तो दो दे वर एंग्री विद मी एक थोड़ी सी कंसेशन दिखा रहे हैं,
सॉरी कॉन्सेशन नहीं, कॉन्सेशन किया ना मैंने, आपकी ऐसी एडवर्ब है जिसमें थोड़ी सी आपके लिए कि वो यानी कि थोड़ी सी चीज़ रिलीज़ हो रही है, रिलैक्सेशन दिखाई दे रही है, कॉन्सेशन हो रही है कि जनाब अगर जब वो मुझसे नाराज़ थे लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे साथ फिर भी सफ़र किया। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा ज्वाइनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, किस आलम में उन्होंने उसको ज्वाइन किया जबकि वो उससे नाराज़ थे, राइट। तो यूँ है दे एंग्री विद मी, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जॉइन जो है ये एक वर्ब है, तो चूंकि ये इस वर्ब को मॉडिफाई करने की सलाहियत रखता है ये पूरे का पूरा क्लॉज, इसलिए इसको हम एडवर्ब बोलेंगे। और क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दे सब्जेक्ट है और वर्ब उसका जो है वो वर्ब भी है, यानी कि वो लिंकिंग है, इस वजह से मैंने इसको ये, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आ रहा है एंग्री। ठीक है, अच्छा अब ये पूरी हमारी जो है वो डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तीनों जो बेसिक टाइप्स हैं वो पढ़ ली। लेकिन अब एक और बात इसमें आप मतलब इस पर गौर कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि हमारे पास जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं ना, ये एडजेक्टिव क्लॉजेस थी, वो नॉन क्लॉजेस थी, वो जो भी थी, वो सारी की सारी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप इस्तेमाल होंगी, यानी कि वो डिपेंडेंट होगी। अब ये भी आप तमाम सेंटेंसेस को कंपेयर कर लीजिए कि दूसरे क्लॉजेस या फ्रेजेस के साथ, या फिर आपके जो सेंटेंसेस हैं उनमें आप किस तरह से इनको कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, आई लाइक द कोट, मुझे एक कोट पसंद है। उसके बाद देखिए विच माई फादर ब्रॉट फॉर मी, यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, तो जो शख्स मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, फॉर एग्जांपल मैं उसे कोट दिखा के कहता हूँ आई लाइक द कोट, ठीक है, तो ये कोट मुझे पसंद, ये वाला कोट मुझे पसंद है, फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि विच माई फादर ब्रॉट फॉर मी, इसको अकेले से लगाइए, विच माई फादर ब्रॉट फॉर मी, जो मेरे वालिद मेरे लिए लेकर आए, ना ये पता चल रहा है क्या लेकर आए, ना ये पता चल रहा है कब लेकर आए, और उससे बात क्या करना चाह रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विच माई फादर ब्रॉट फॉर मी, हालांकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और डेफिनेटली एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, लेकिन बात यह है कि इसके बावजूद भी ये पूरे का पूरा क्लॉज अपनी माने इंडिपेंडेंटली अदा नहीं कर सकता, दैट इज वाई इसको हम लोग सबऑर्डिनेट बोलेंगे। दूसरी, वी मेट द स्टूडेंट हु गेट द फर्स्ट प्राइज, हम उस तालिब इल्म से मिले जिसको पहला इनाम मिला था। वी मेट द स्टूडेंट, हम तालिब इल्म से मिले। अगेन अंडरस्टूड सिचुएशन में मुझे मेरी बात को सुनने वाला समझ सकता है कि मैं किस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, जिसने पहला इनाम हासिल किया, ये कोई क्लॉज अलग से स्टैंड नहीं कर रहा, राइट। इस वजह से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट में ले रहे हैं। शी ब्रॉट इन द सूटकेस, वो अंदर ले आई सूटकेस को, अंडरस्टूड सिचुएशन में मालूम है कौन सा सूटकेस है। डैट शी हैड फाउंड ऑन द रोड, रोड पर उसको क्या मिला और वो उसकी बात क्यों हो रही है, और फिर शी का भी मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पर डैट शी हैड फाउंड ऑन द रोड क्या होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि अकेले में तो स्टैंड कर ही नहीं रहा। डैट शी हैड फाउंड ऑन द रोड, इसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाले एग्जांपल्स में भी आप देख, सॉरी एडवर्ब क्लॉजेस वाले एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं। व्हेन एवरीबॉडी मेंट टू स्लीप, जब कोई हर कोई जो है वो सोने चला गया तो क्या हुआ, शी यूज्ड टू रीड बुक्स, ठीक है। अब बात माने समझ में आया। बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड देम, क्योंकि उसने उनको इन्वाइट किया था तो वो चले गए, दे वेंट टू हिज हाउस, ठीक है। दो दे वर एंग्री विद मी, अगर जब वो मुझसे नाराज थे फिर क्या हुआ, दे जॉइन मी इन द जर्नी, इसके बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ जो है वो सफ़र में शमूलियत अख्तियार की। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तमाम एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने ये भी देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेट के तौर पर जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आई एम सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो तीन तरह के जो है वो हालतें इख्तियार कर सकते हैं, वो नाउन बन सकते हैं, वो एडजेक्टिव बन सकते हैं, और वो एडवर्ब बन सकते हैं, राइट। तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस को देखते हुए हम लोग यहाँ पर इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों में किस तरह से। अब देखें मैं थोड़ा सा जो है वो आपको मिक्स या आपके लिए कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उनके मुतालिक एग्जाम्पल के जरिए समझाकर आज की हमारी जो वीडियो ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास ये लास्ट कैटेगरी रहती है मिक्स सेंटेंसेस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हम उसको देख लेते हैं। एक्चुअली हम लोग इसको कंपाउंड या मिक्स इसलिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेस होते हैं और साथ उनके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी होते हैं। एक्चुअली हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सेंटेंस होता है जिसमें आपको एनालिसिस करते हुए बहुत से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो उसकी बहुत से सेंटेंस मतलब इसके अंदर जो क्लॉजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये इंडिपेंडेंट हैं या ये डिपेंडेंट हैं, मतलब मेन है या जो भी हैं। तो इस सूरत हाल में हम लोग इसको क्या कर रहे होते हैं, इसको एनालाइज करने में हमें कुछ बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं या दो से ज़्यादा कंडीशन जो है वो आपको दिखाई दे रही होती हैं। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। ओके, अब देखें सबसे पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं। वैसे तो ये हमारे पास इतने लंबे सेंटेंसेस जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आते, लेकिन चूँकि बाज़ औक़ात हम लोग गुफ्तगू करते हुए कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जिनको मतलब समझाने के लिए हम लोग बहुत सी चीज़ों को एक साथ मिला रहे होते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल ही गॉट द आइडिया
ठीक है, he got the idea where he was going and thought a plan how he could face any situation if there was some problem. आप देखिए he got the idea, उसको ये आइडिया जो था वो उसको मिला, where he was going, वो कहाँ जा रहा है, and thought a plan, और उसने एक प्लान सोचा, how he could face any situation, कि वो कैसे कोई इस सिचुएशन से जो है वो फेस कर सकता है उसको, इफ़ देयर वाज सम प्रॉब्लम, अगर वहाँ पर कोई मसला पैदा हो जाए तो। आप देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग अगर एनालाइज करें तो ही गॉट द आइडिया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे आ रही है। फिर उसके बाद वेयर ही वाज गोइंग, ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है जो कि प्लेस को जो है वो दिखा रही है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज है जो कि प्लेस को जो है वो जाहिर कर रही है, क्लॉज है। फिर उसके बाद देखेंगे एंड थॉट अ प्लान, और उसको जो है वो एक उसने एक मंसूबा सोचा, ये थॉट अ प्लान ये खुद एक इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसने एक मंसूबा सोचा, हाउ ही कुड फेस एनी सिचुएशन। अब यहाँ पे पूरे का पूरा जो है वो किस तरह से वो टैकल कर सकता है, ये रीज़न है, क्या क्या सोचा था, किस तरह से किया था, ये पूरे का पूरा एक एडवर्ब क्लॉज बन रहा है, ठीक है। तो ये भी एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये रीज़न में आ रहा है, इफ़ देयर वाज सम प्रॉब्लम, अगर वहाँ पे कोई मसला हो। अब यहाँ पर आप देखें ये कंडीशनल है, ठीक है, कंडीशनल है, सबऑर्डिनेट है, इस वजह से इसको भी हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उसमें एडवर्ब में ले रहे हैं। तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि ये इफ़ वाला क्लॉज, ये भी इफ़ कंडीशनल है, और इसमें एक और चीज़ आप अगर देखें गौर करें, एंड जो था वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इफ़ जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस, इन क्लॉजेस को आपस में जब हम लोग मिला रहे हैं तो इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि इसके अंदर मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस इसके अंदर हमारे पास कुछ एडवर्ब क्लॉजेस वगैरह भी अवेलेबल हैं, और दोनों किस्म की कंजंक्शंस भी आ रही हैं। तो इस वजह से हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस जो कि बहुत लंबे होते हैं और उनके अंदर एनालाइज करने के लिए हमारे पास मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की बहुत सी टाइप्स आ सकती हैं, इस वजह से हम लोग उनको मिक्स्ड सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक जो है ये भी समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरा वीडियो भी लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।